जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर लेते हैं जो आपकी यूपी पुलिस की जो परीक्षा थी वो कब लीक हुई थी, कब उसका जो सबूत है या उसके जो क्वेश्चन है कब बाहर आए थे उसके बारे में जान लेते हैं। उसके अखबार के माध्यम से उसके बारे में जानकारी दी गई है। दोस्तों जैसे कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, 2 घंटे पहले ही लीक हो गया था पेपर। जो पेपर था वो 2 घंटे पहले ही लीक हो गया था। और आप जान सकते हैं कि 2 घंटे पहले का मतलब है कि पूरे पेपर को रट लेना और उसे उसके क्वेश्चन उत्तर हैं उन्हें याद कर लेना। अगर आप उनके उत्तर भी याद कर लेते हैं तो आप एग्जाम में 90% जो पेपर है उसे हल कर सकते हैं सिर्फ उत्तर याद करने के बाद। सिर्फ आपको 150 जो उत्तर है वही देखने हैं और उन्हें आप देखने के बाद एग्जाम में 90% पेपर को हल कर सकते हैं, और वो भी 2 घंटे पहले। अगर 10 मिनट पहले भी अगर आपको मिल जाता तो 10 मिनट पहले भी आप उसे पूरा पढ़ने के बाद भी लगभग 90% पेपर को हल कर सकते थे। तो ये तो 2 घंटे की बात है। 2 घंटे में तो पूरा पेपर याद किया जा सकता था, जो उत्तर है उनके याद किए जा सकते थे। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से है, पेपर है वो किस प्रकार से लीक हुआ था, तो जान लेते हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले ही लीक हो गया था। इसके बाद पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अभी तक की जांच में सामने आया है कि पहला प्रश्न पत्र 17 फरवरी को सुबह 8:15 बजे इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ था। यानी कि जो आपका 17 तारीख का जो फर्स्ट सुबह की मीटिंग थी, फर्स्ट मीटिंग, उसका भी पेपर वायरल हो गया था। वो भी 8:15 बजे, लगभग 8:15 बजे वायरल हो गया था। और जबकि जो आपका पेपर स्टार्ट होना था वो 10 से 12 होना था, और जो टाइमिंग थी वो 8 से 9:30 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम था। लेकिन जो परीक्षा शुरू जो होती वो आपकी 10 से 12 होती। तो लगभग ये भी आपका लगभग 1.5-2 घंटे पहले ये लीक हो गया था पेपर। आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करें, हाथ से लिखे प्रश्न पत्र में सवालों के साथ उत्तर भी थे। इसके 150 सवालों में 117 के उत्तर सही थे, जबकि दूसरा प्रश्न पत्र अगले दिन लीक हुआ था। तो दूसरा जो प्रश्न पत्र है वो अगले दिन लीक हुआ था, और अगले दिन जबकि दूसरा प्रश्न पत्र अगले दिन लीक हुआ था। इसमें 147 प्रश्नों के सही उत्तर थे। एसटीएफ ने मास्टरमाइंड को गिरफ्त में लेने के लिए इसी को आधार बनाया है। यानी कि जो आपके प्रश्न थे, जो आपके 17 फरवरी का फर्स्ट मीटिंग का जो 8:15 बजे लीक हुआ था, और जो नेक्स्ट दूसरे दिन का प्रश्न पत्र था उसमें आपके 147 प्रश्न वो बाहर आए थे, और फर्स्ट के में 117 क्वेश्चन बाहर आए थे। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन को जो लीक हुए थे, अभ्यर्थियों ने इसके लिए जो बात उठाई थी, लेकिन उस समय भर्ती बोर्ड ने और जो वहाँ कर्मचारी थे उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि ऐसी अफवाह फैल रही है। किसी प्रकार का ऐसा कोई गलत हुआ नहीं है, क्योंकि उनकी नज़र में किसी प्रकार गलत नहीं हुआ था। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि अफवाह हो रही है, तो इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। जो आपका संगठन है, जो आपने इस पर मांग उठाई है, जो आपने साक्ष्य दिए, उसी के आधार पर इसे रद्द किया गया। लेकिन उस समय उन्होंने तो विश्वास किया ही नहीं था कि इस प्रकार की घटना हुई है। तो आगे बात कर लेते हैं हम। तो एसटीएफ ने मास्टरमाइंड को गिरफ्त में लेने के लिए इसी के आधार बनाया है। गिरफ्तार लोगों की हेड राइटिंग के साथ प्रश्न पत्र की राइटिंग का मिलान किया जा रहा है। तो जो पकड़े गए हैं उनकी जो हेड राइटिंग है, जो लिखा है, उनकी राइटिंग से मिलान किया जा रहा है, और सभी को जांच की जा रही है कि इन्हों के द्वारा लिखे हैं, इनके द्वारा भेजे गए हैं। इस प्रकार की उन पर जाँच की जा रही है। आगे बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपी के बाद 24 फरवरी को परीक्षा निरस्त कर पूरे मामले की जांच एसटीएफ को सौंपने का निर्देश दिया था। एसटीएफ ने लखनऊ के कृष्णा नगर क्षेत्र के परीक्षा केंद्र पर नकल करते हुए गिरफ्तार सत्य अमन और मैनपुरी से गिरफ्तार अभ्यर्थी से बरामद फ़ोन को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक लैब भेजा है। फॉरेंसिक लैब उसे भेज दिया गया है। तो एसटीएफ ने इन्हें पकड़ा है कृष्णनगर क्षेत्र से, और जो उनका मोबाइल है उसे जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है कि ये इन्होंने कब भेजा है, किस किस को भेजा है, कहां से इन पर आया है। इस प्रकार की जांच उसके होने वाली है। आगे बात कर लेते हैं। इंटरनेट मीडिया पर वायरल प्रश्न पत्रों सहित दोनों मोबाइल से मिले प्रश्नों पत्रों की राइटिंग का मिलान गिरफ्तार सॉल्वरों की हेड राइटिंग से किया जा रहा है। एसटीएफ पहले प्रश्न पत्र को हल करने वालों को गिरफ्तार करने के प्रयास में है। यानी कि जिन्होंने सबसे पहले उसे हल किया था उन्हें पकड़ना चाहते, जो मेन शुरुआत कहाँ से हुई है उन्हें वहाँ से पकड़ना चाहती है एसटीएफ कि ये जो शुरुआती हुई कहाँ से है, उन्हें पकड़ने की पूरी तैयारी चल रही है। आगे बात कर लेते हैं, जिससे आगे की कड़ी अपने
अपने आप जुड़ी, यानी कि जो मेन आदमी है, जो मेन मुद्दा है, जहाँ से शुरुआत हुई है या जिसने इसे भेजा उसे पकड़ने की तैयारी चल रही है एसटीएफ के द्वारा, ताकि अपने आप जो कड़ियाँ वो जुड़ती चली जाएंगी। एसटीएफ ने इसके साथ ही छपाई केंद्र में सेंधमारी करके प्रश्न पत्रों को लीक करवाने की मामले की जांच भी शुरू कर दी है। यानी कि जहां पेपर छपा था वहां भी जांच शुरू कर दी है कि यहीं से तो ये लीक नहीं हुआ, उन पर भी जांच चल रही है। जहां पेपर छपा था उन पर भी इस प्रकार की जांच चल रही है। आगे बात कर देते हैं, बलिया से गिरफ्तार किए गए नीरज से भी एसटीएफ ने पूछताछ की है। नीरज से मिली जानकारी के बाद मथुरा के एक व्यक्ति का नाम सामने आया है, यानी कि नीरज पकड़ा गया है। तो नीरज बलिया का रहने वाला है और वो पकड़ा गया। उसने जो कहा है कि मुझे मथुरा का एक व्यक्ति है उसने मुझे भेजा है, तो उससे वहाँ से मथुरा का जो व्यक्ति है उसका नाम सामने आया है। उसकी अब तलाशी चल रही है कि कौन है ये मेन आदमी, कौन है, उसकी जाँच की जा रही है कि शुरुआत पेपर लीक होने की शुरुआत है वो कहाँ से हुई है। आगे बात कर लेते हैं, नीरज से मिली जानकारी के बाद मथुरा के एक व्यक्ति का नाम सामने आया है। इसकी तलाश में मथुरा में छापेमारी की गई है। तो 48.17 लाख अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन। तो छापेमारी उसकी चल रही है, जिसमें जो आपकी परीक्षा थी उसमें 48.17 यानी 48 लाख लगभग प्लस 48 लाख प्लस अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही के 60,244 पदों के लिए 48 लाख लगभग अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 17 व 18 फरवरी को 2 पालियों में हुई परीक्षा में 42.83 यानी लगभग 42 लाख प्लस अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। यानी कि जो परीक्षा है वो आपके जो अभ्यर्थी हैं वो 48 लाख प्लस अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, उसमें से 42 लाख अभ्यर्थियों ने लगभग एग्ज़ाम दिया था, लगभग 6 लाख अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम नहीं दिया। और जो परीक्षा है वो आपकी 2 पालियों में हुई थी, वो आपको पता ही है। आगे बात कर लेते हैं कि जो 2 पालियों में परीक्षा की गई थी और लगभग 5.42 लाख लगभग अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और 5.34 लाख अभ्यर्थी लगभग 5.25 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दी थी। परीक्षा में सेंधमारी की कोशिश में 15 से 18 फरवरी के बीच सॉल्वर गैंग में नकल करवाने की कोशिश करते हुए 267 लोगों को पुलिस व एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। यानी कि जो आपकी परीक्षा से पहले ही यानी 15 तारीख में ही, जब आपकी परीक्षा 17 तारीख में थी तो 15 तारीख में ही इसकी योजना बनी थी पेपर लीक होने की, और 15 से 18 फरवरी के बीच सॉल्वर जो गैंग थी वो नकल करवाने की कोशिश करते हुए पेपर बांटा था, पेपर मोबाइल के द्वारा बांटा था, फ़ोन करके बताया था कि हमारे पास पेपर, आप पेपर खरीद लो हमसे, आप परीक्षा दे दें। तो इस प्रकार की उनकी योजना 15 तारीख से स्टार्ट हो गई थी और 18 तारीख तक जब तक पेपर नहीं हुआ था फाइनली, तब तक उनकी जो प्रक्रिया वो चलती रही। इसमें जो एसटीएफ ने उन्हें 267 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया है। अब उन पर जांच हो रही है किस प्रकार से उन्होंने लीक किया है, कहाँ से उन्हें पेपर मिला है, पूरी जानकारी अब जड़ तक इसकी निकलने वाली है। तो इस प्रकार की जो घटना है वो सामने आई है और पूरी जानकारी एसटीएफ निकालने वाली है कि ये जो पेपर लीक हुआ है इसकी जो घटना है ये कहाँ से शुरू हुई है, इसकी जड़ तक पहुँचने वाले हैं। और जो गिरफ्तार किए सॉल्वर हैं उनके हैंडराइटिंग का मिलान किया जा रहा है और साइबर जो फॉरेंसिक लैब में कराई जाएगी मोबाइल फ़ोन की जांच, उससे सब पता लग जाएगा कहाँ से इन पे आया है, किसने भेजा है। इसी प्रकार कड़ी जुड़ती चली जाएंगी और जो फाइनली जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ ये उसको पकड़ लेंगे। तो इस प्रकार की जो घटना है वो हुई है। 2 घंटे पहले पेपर लीक हुआ था। जो आपकी बातें हैं वो सच्चाई हैं और धीरे धीरे इन पर पकड़ा भी जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं इस यूपी पुलिस संबंधी छोटी छोटी जानकारी आप तक पहुँचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।